क्या निष्कर्ष निकला है भाई? क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष अभी ये निकला है कि जिस प्रकार से पहले तो ये घटना घटी, बहुत ही शर्म और दुख की बात है कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, और आज जिस प्रकार से खुद ही सड़क पर और खुले सीवर के चैम्बर में युवा पत्रकार गिरा और आज उसकी मृत्यु हो गई अतुल राठौर की, ये पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह है भाजपा के कुशासन पर। और आज जिस प्रकार से असंवैधानिक सरकार है ये, इनको जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा। आज एक युवा पत्रकार की मृत्यु हो गई, 2 साल की उसकी छोटी बच्ची है, और पूरा का पूरा पहाड़ संकट उस परिवार पे आ गया। हमने ये मांग की थी कि तत्काल उस परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए, तो शासन ने 5 लाख रुपए की बात की है, जनसंपर्क विभाग ने भी 4 लाख रुपए देने की बात की है, 50,000 रुपए भी अभी तत्काल प्रशासन ने दिए हैं। टोटल कितना? 20,000 रुपए मैंने अपनी ओर से दिए हैं, विधायक सतीश सिकरवार जी ने भी 50,000 रुपए दिए हैं, और भी जो मदद होगी सतीश जी ने कहा, हमने सबने मिलकर मदद की है, और वह भी नौकरी की बात की है। प्रशासन ने कहा है कि नौकरी देंगे, 50 लाख का जो प्रस्ताव है वो भी भेजेंगे। हमने ये कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, आगे से कोई अतुल राठौर की जान ना जाए, ये प्रयास होना चाहिए। कितने अतुल राठौर रोज चोटिल हो रहे हैं, रोज उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन कोई शब्द लेने वाला नहीं है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद अनुपस्थित रहे पूरे मामले में, देखा गया। ये असंवेदनशील सरकार है, इनको सत्ता के दुख दर्द से लेना देना नहीं है, ये केवल वोट लेना जानते हैं, सत्ता के दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं। आ जाओ, आप भी आ जाओ। आयो वैसे क्या निष्कर्ष निकला? आप लोग पहुंचे थे, क्या की मृत्यु हुई है? आज बड़ा दुखद दिन है। मैं 2 दिन पहले अतुल को देखने जेएचबी गया था, और मैंने डॉक्टर से भी वहाँ पे सबसे जानकारी ली थी, पर हालत बहुत गंभीर थी, उसके सर में बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ्रैक्चर्स वगैरह थे। तो आज वो नहीं रहा हमारे बीच, ये हम सब के लिए बड़ा दुख का दिन है, और घर वालों के लिए भी कोई सहारा नहीं है। तो अब हम सबकी यही मांग थी प्रशासन से कि इसको जितनी सहायता अपन दे सकते हैं, जो भी प्रावधान है उसमें दी जाए। तो उसको अलग अलग निधि से 9 लाख रुपए पहुंच रहे हैं उसके पास, 1 लाख रुपए महापौर ने दिए हैं, बाकी लोगों ने भी करा है। मैंने कुछ निजी रूप से 21,000 रुपये का चेक दिया है बच्ची के लिए, और आउटसोर्स की नौकरी दी है उसकी वाइफ के लिए। सीवर में गिरने से मौत हुई है, किस तरह किसको जिम्मेदार मानते हैं? लापरवाह ये पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार है इसका। और आप देखेंगे स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, अगर अंधेरा नहीं होता, अगर लाइट जल रही होती, स्ट्रीट लाइट होती, तो आज हमारे बीच अतुल होता। पर ये कितनी बार मैं खुद धरने पे बैठ चुका हूँ और बहुत बार गुहार लगा चुका हूँ, पर इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई गलती मानने को तैयार नहीं। परिजनों का कहना है कि उपचार में देरी की गई है। देखिए, आम आदमी की हालत बहुत ख़राब है। वो पत्रकार होने के बाद भी उसको इतना ज़्यादा हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है सड़कों पे आके, तो पूरी हालत शहर की चरमरा गई है। हाल ही में आप देखिए, चाहे वो पटवारी भर्ती में घोटाला हो व्यापम 3 के नाम पे, और चाहे वो एक अक्षय यादव की बेटी की हत्या हो गई, रोज़ आए दिन हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन कहीं मुझे दिख नहीं रहा सड़क पे, और जिस तरह की दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। नगर निगम में कांग्रेस किस तरीके से जिम्मेदार मानते हैं? महापौर यहाँ देखने नहीं आई, महापौर यहाँ नहीं आई है। नहीं, सतीश सिकरवार जी थे यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ, बात इसकी नहीं है कि कौन कहाँ पे है, जो भी आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि एक होनहार पत्रकार की जान चली गई, तो वो कोई भी हो, उसमें हमें दल की बात नहीं करनी। जो भी जिम्मेदार आदमी हो, ठेकेदार, इंजीनियर, उस पर तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसमें जेल में डाला जाए, कि आगे से उसको ऐसा उदाहरण बनाया जाए कि आगे से ऐसा कभी कोई लापरवाही ना करे, और हमारा कोई ऐसा और भाई हमारे बीच ना रहे। की मांगे थी और क्या निष्कर्ष निकला? मैं रोहित गुप्ता एडवोकेट। आज ग्वालियर शहर में एक निर्भीक पत्रकार की नगर निगम की लापरवाही और ऊर्जा मंत्री की अनदेखी के कारण हमारे एक साहसी पत्रकार की मृत्यु हुई, जिसको लेकर के हम सभी लोग यहाँ पे चक्का जाम में बैठे हुए थे। 4 घंटे लगातार चक्का जाम करने के उपरांत ना ग्वालियर कलेक्टर यहाँ पर आए, ना पुलिस अधीक्षक यहाँ पर आए, ना ग्वालियर की महापौर यहाँ पर आई, ना ग्वालियर के सांसद यहाँ पर आए, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया, जो कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तमाम सारे संघर्ष और आंदोलन के बाद यहाँ पर एसडीएम महोदय आए और उनकी तरफ से 5 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया।
जनसंपर्क विभाग, चूँकि वो पत्रकार थे, उसकी तरफ से 4 लाख रुपए की राशि दी गई। तमाम सारे जनप्रतिनिधियों ने भी उनको सहयोग देने की बात कही है। नौकरी की अभी तक उन्होंने सिर्फ आश्वस्त किया है आउटसोर्स के माध्यम से। आउटसोर्स की कोई नौकरी नहीं होती है, वो सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से नौकरी देंगे। हमारी मांग है कि जो आहत व्यक्ति है, हमारा पत्रकार साथी, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। जो निगम के चैम्बर खुले पड़े हैं, टूटी सड़कें पड़ी हैं, गड्ढे फड़े पड़े सड़कों पर हैं, लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक ये सड़कें अच्छी नहीं आती, अतुल के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। परिजनों ने आरोप लगाया है सीवर जिसके कारण खुला हुआ था उस पर एफआईआर करी जाए। अभी उन्होंने आश्वस्त किया है कि एफआईआर कर देंगे, लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सांसद और विधायक भी, क्षेत्रीय विधायक के अनुपस्थित रहे पूरे मामले में। मैंने बताया ना आपको कि एक पत्रकार जो सुबह शाम इन नेताओं के चेहरे चमकाने का काम करता है, इनकी आवाज़ों को उठाने का काम करता है, आज जब वो सुबह शाम तक घूमा करता था और आज जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको अपने हक अधिकार के लिए भी सड़क पे 4 घंटे धूप में लेटना पड़ा। आज उसके सबको रख के हम लोग वहाँ बैठे हैं। कितनी पीड़ा और कितनी वेदना हमारे अंदर थी, ये हम जान सकते हैं। ये सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ भी तो आम आदमी सड़कों पर उतर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आधे ज़्यादा गड्ढे भरे हुए हैं। आप पूरी ग्वालियर विधानसभा, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की विधानसभा है, यहाँ पे सड़कें बेहाल हैं, निगम के चैम्बर खुले पड़े हैं, स्ट्रीट लाइटें, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तमाम सारी अव्यवस्थाओं की बलि हमारा एक भाई पत्रकार साथी चढ़ गया है। बहुत ही मैं आहत हूँ और वेदना व्यक्त करता हूँ। किस तरह की इनकी मांग है? ये अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार जो मेन सीवर हॉल से एक्सीडेंट हुआ था, उनकी 2-3 मांगे थी परिजनों की। उनका कहना था कि ठेकेदार पर एफआईआर हो, साथ में ही शासन की तरफ से कोई राहत राशि भी हो, और संविदा नियुक्ति के लिए परिवारजनों के लिए 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन भी दिया था, और एसडीएम साहब के द्वारा उनमें से उनको आश्वासन दिया गया।